हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे अनुपात और समानुपात पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे अनुपात किसे कहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे समानुपात। यदि मैं बात करता हूं अनुपात कहते किसे हैं, तो इसको मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें पहले बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब है कि जिस किसी बच्चे ने जीवन में कभी नहीं पढ़ा अनुपात और समानुपात, उसको भी सिखाने का दावा लेता हूं। तो प्यारे साथियों, मैं बात करता हूं अनुपात किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुपात की। तो अनुपात कहते किसे हैं उसकी मैं बात करता हूं। हाँ, अनुपात की मैं बात करता हूं। अनुपात कहते किसे हैं, तो ये अनुपात का चिन्ह होता है। यदि कहने का मतलब हो तो दो डॉट चीजें आ जाती हैं, यानी कि दो बिंदु अगर हम ऐसे रख देते हैं तो ये किसका साइन है, ये चिन्ह किसका हो जाता है, अनुपात का। मेरे भाई बिल्कुल जीरो लेवल से चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। तो मैं बात करता हूं, ये अनुपात का चिन्ह होता है। अनुपात का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, यदि मैं इसकी बात करता कि अनुपात का अर्थ क्या होता है, तो अनुपात का अर्थ मेरे भाई क्या होता है, तुलना करना। क्या होता है, अनुपात का अर्थ होता है तुलना करना। क्या होता है मेरे भाई, तुलना करना। यदि आपसे कभी भी कोई पूछ लेता है कि अनुपात का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, तो अनुपात का अर्थ होता है तुलना करना। अच्छा, तुलना किस में होती, तुलना हमेशा किस में होती है, तुलना हमेशा समान चीजों में होती है। किस में होती है, तो समान वस्तुओं में होती है। तुलना किस में होती है मेरे भाई, तुलना हमेशा समान वस्तुओं में होती है। समान वस्तुओं में होती है। किस में होती है मेरे भाई, समान वस्तुओं में होती है। माफ कीजिएगा कि मैं मैथ का टीचर हूँ, हिंदी पे मत जाना मेरे भाई। तो यदि मैं बात करता हूँ तुलना किस में होती है, तो तुलना हमेशा समान वस्तुओं में होती है। किस में होती है मेरे भाई, तो समान वस्तुओं में। समान वस्तु का मतलब ये होता है कि वस्तु की तुलना वस्तु से, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, और मेल की तुलना मेल से, फीमेल की तुलना फीमेल से, लड़के की तुलना लड़के से, लड़कियों की तुलना लड़कियों से। और मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो जानवरों की तुलना जानवर से की जाती है। और मैं बात करता हूं ग्राम की तुलना ग्राम से होती है, केजी की तुलना केजी से। इस तरीके की मैं बात करता हूं। तो तुलना हमेशा किसमें होती है, समान चीजों में होती है। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। अच्छा, तुलना कितने व्यक्तियों में होती है यदि पूछी जाए, जो तुलना होती है अनुपात कितने व्यक्तियों का ज्ञात किया जाता है, तो अनुपात के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। क्या, दो लोग होने चाहिए। अनुपात के लिए दो वस्तुएं, ऐसे हम लिख सकते हैं कि सर अनुपात के लिए कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए। कितनी, दो वस्तुएं होनी चाहिए। दो वस्तुओं से कम है तो अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते। क्या मेरे भाई, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। क्या एक व्यक्ति की तुलना एक ही व्यक्ति से कर सकते, नहीं। यदि हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक राम है और दूसरा मोहन है, मैं मान लेता एक राम है दूसरा मोहन है, तो राम और मोहन की तुलना हम कर सकते हैं। चाहे वो तुलना गुण के आधार पे करें, या धर्म के आधार पे करें, या जाति के आधार पे करें, या उसकी किसी भी विशेषता के आधार पे करें, या हम उसके लंबाई के आधार पे उसकी तुलना कर सकते हैं। तुलना मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। तो तुलना के लिए यदि मैं बात करता हूं, अनुपात के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। अधिक से अधिक दो हो सकते, तीन हो सकते, चार भी हो सकते, पांच भी हो सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि दो ही लोग होने चाहिए। मतलब कम से कम कितने लोग होने चाहिए मेरे भाई, दो व्यक्ति होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही चाहिए, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं, पहले बेसिक चीजें मैं बात कर लेता हूं। बेसिक चीजें मैं बताता हूं। तुलना का मतलब होता है, यदि मैं बात करता हूं अनुपात, अनुपात का मतलब होता है सबसे सरल रूप। क्या होता है, सरलतम रूप हम कह सकते हैं। अनुपात का अर्थ ही क्या होता है, यदि मैं अनुपात के बारे में बात करता हूं तो इसका मतलब होता है क्या, सरलतम रूप। क्या होता है, सरलतम रूप होता है, सरलतम रूप। कहने का मतलब यदि हम 4:8 लिखेंगे, 4:8 लिखा है, तो ये मेरा जो है रियल अनुपात नहीं है। रियल अनुपात का मतलब ये है
इसको कट करेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 1:2। तो अनुपात का मतलब होता है सबसे सरलतम रूप, ऐसा रूप जो किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो। मतलब ये नहीं कि समान संख्याओं से कट जाए वही क्या हो जाता अनुपात हो जाता मेरे भाई, वो नहीं होता है। अनुपात का मतलब होता है सरलतम रूप, और अनुपात जो होता है बदलता रहता है। अनुपात हमेशा समान नहीं रहता है, हमेशा समान नहीं रहता है। क्या? अनुपात हमेशा समान नहीं रहता है। आगे मैं बात करता, अनुपात हमेशा समान नहीं रहता है, इन चीजों के बारे में आगे मैं बात करता हूं। और मैं बात करता एक विशेष पॉइंट, यदि मैं बात करूं तो अनुपात को कभी भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या? नहीं दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं? अनुपात को हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अनुपात को लिख दिया 3:5 और 5 या मैं बात कर लेता 2:10। ये क्या अनुपात है बेटा? ये अनुपात नहीं होता है, ये रियल अनुपात नहीं है। इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे उन सब पर मैं बात करूंगा। तो हम ऐसे अनुपात के रूप में संख्याओं को नहीं दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी मैं प्रश्नों पे तब चलूंगा जब ये बेसिक चीजें कंप्लीट होनी चाहिए मेरे भाई। कहने का मतलब होता है यदि एक मकान बनाया जाता है, जितनी बढ़िया जितनी अच्छे से नींव भरी जाती है उतना ही बेहतर मकान होगा। तो वही चीजें मेरे भाई, ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और बिल्कुल भी धैर्य बना के पढ़िए। ये नहीं है कि बहुत से बच्चे कहने लगते हैं सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए। मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे लाल, यदि मैं आपसे बात करूं, दुनिया का ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप न कर पाए, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बस कंप्लीट सेशन देखिए, ये नहीं है 10 मिनट देखा फिर 5 मिनट देखा, कंप्लीट वीडियो देखिए। पहले क्या होता है स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक चीजें मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं भाई मेरे भाई की स्टार्टिंग में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं उसके बाद अच्छा ना बताऊं। तो पहले तो बेसिक से बेसिक चीजें बताने का प्रयास करता हूं, उसी में 15 से 20 मिनट टाइम लग जाता है। और यदि हर एक चैप्टर की मैं बात करूं, चाहे एलसीएम और एचसीएफ की मैं बात कर लूं या मैं बात करूं परसेंटेज की मैं बात कर लूं, किसी भी चैप्टर की यदि मैं बात करूं मेरे भाई, यदि मैंने पढ़ाया है तो ये नहीं है कि छोड़ दिया मेरे भाई। एस्टेट के लेवल की मैं बात करता, यदि मैं बात कर लेता यूपी टीईटी की चाहे बात हो, यूपी टेट की बात हो, या एस्टेट की मैं बात करूं, एस्टेट की बात करूं, या यूपीएसआई की मैं बात करूं, यूपीएसआई की बात कर लूं मेरे भाई, इससे बाहर मैथ नहीं आएगी। मैं गारंटी लेता हूं जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करो मेरे भाई। ये नहीं है कि 25 घंटे भी नहीं होते हैं, लेकिन हर जहां जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, हर एक पॉइंट पे मैं बात करता हूं। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले अनुपात का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। अर्थ क्या होता है, तुलना करना। तुलना किस में होती है? तुलना हमेशा समान वस्तु में होती है। और अनुपात क्या मतलब होता है कि कम से कम अनुपात के लिए कितनी वस्तुएं होनी चाहिए? कम से कम 2 वस्तुएं होनी चाहिए। अनुपात का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप होता है, सबसे सरल रूप होता है। अनुपात हमेशा समान नहीं रहता है। और मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो अनुपात को कभी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं बात करता हूं, अब चलता हूं सीधा प्रश्नों पर मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीजें जो हैं ये सारी समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बात करता हूं कि इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अनुपात की बात करूंगा, उसके बाद मैं समानुपात की मैं बात करूंगा। अनुपात की सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं, उसके बाद समानुपात की मैं बात करूंगा। समानुपात का मतलब ही होता है कि दो अनुपातों के मध्य, दो अनुपातों को जो होता है दर्शाना, किसको क्या कहलाता है? समानुपात। समानुपात जो होता है वो दो अनुपातों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दो अनुपातों को दर्शाता है। आगे मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, जैसे कि अब मैं प्रश्नों पे चलता हूं। प्रश्नों पे तो आप लिख सकते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या क्या चीजें मैं पूछने वाला है, यदि मैं बात करता
A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 3:4 है। तो मैं पूछता हूं आपसे A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई। मैं बात करूं कि हमने एक प्रश्न दिया मेरे भाई, आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, तो उसकी मैं बात करता हूं। यदि मैं बात करता कि A अनुपात 2 मतलब A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 3:4 है, तो पूछा क्या क्या है आपसे, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मतलब ये है सर A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है मुझे, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जब पूछा गया है तो कैसे ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। सबसे पहले A का मान कितना है 2 लिख दीजिएगा, B का मान कितना है 3 लिख दिया ना, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले को सजा दिया। फिर क्या है B और C। अच्छा सर यहाँ पे B तो 2 बार है ना, B तो 2 बार लिखा है और समान संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं। B के नीचे फिर B का मान लिख दो, फिर कितना है 3 और उसके बाद C का मान कितना है सर 4 है, ठीक है। इतनी कहानी तो तुमने कर ली, बस इतनी कहानी करनी मेरे भाई। तो ऐसी चीजें मैं बता दूंगा, 1 सेकंड में आंसर कैसे आता है उन चीजों पे मैं बात कर ला। तो कोई दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। देखो यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता तो एक पॉइंट यहाँ पर खाली है, एक जगह यहाँ पे खाली है, हो जाए सब में 2-2 आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना होता है, इसके सामने वाली इधर बना दो, यानी कि ये लाइन पूरी कंप्लीट करना तो ये वाला अंक बढ़ा दीजिएगा, यहाँ कंप्लीट करना तो ये कर देना है, बस कुछ नहीं करना। आपस में इनकी क्या कर लेना होता है, गुणा कर लेता हूँ। क्या करना होता है मेरे भाई, गुणा कर लेता। तो गुणा कर दीजिएगा, 3 दूना कितने होते हैं 6 और यहाँ पे 3 तिया 9 और 4 तिया 12। क्या ये अनुपात है मेरे भाई? तो ये रियल अनुपात नहीं है। इसे सरल करेंगे तो कैसे सरल करते हैं, देखो किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और इसे सरल करता हूं तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौकू 12। तो अनुपात क्या हो जाएगा 2 3 4। कितना हो जाएगा 2 3 4। तो हम कह सकते हैं सर A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा 2:3:4 हो जाएगा। यही क्या है मेरे भाई, यही आंसर है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी मित्रों को। तो ऐसे भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से बात करूंगा और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आगे मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। यदि मैं बात कर लेता, क्वेश्चन क्या होगा, यदि मैं बात कर लेता A अनुपात B बराबर कितना है 5:7 और B अनुपात C बराबर कितना है, हम बात कर लेते B अनुपात C बराबर यदि मैं बात कर लेता 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तो हम आपसे पूछता हूँ सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है आपको, और मैं पूछता हूँ A अनुपात B ज्ञात करो। नहीं, A अनुपात B क्या, मैं कहता A अनुपात C ज्ञात कीजिएगा और B अनुपात C ज्ञात कीजिएगा। ये 3 प्रश्न मैं आप सभी से पूछता हूं मेरे भाई, ये 3 प्रश्न आप सभी से पूछता हूं, इनका आंसर आपको बताना है। तो कैसे करते हैं मेरे भाई, पहले जो मैंने फंडा बताया था बस वही करना है। सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C लिख लीजिएगा, ठीक है। A का मान कितना है, A के नीचे 5 है तो 5 लिख दो, 7 है, B के नीचे कितना 7 है, फर्स्ट अनुपात को लिख दिया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है B और C, तो B का मान B के नीचे, C का मान किसके नीचे, C के नीचे, बस ये करना है। उसके बाद ये जो पॉइंट यानी कि ये जो जगह खाली है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 को लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है 3 को कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है 7 को कर देना है। बस ये करके इनकी सीधा सीधा गुणा कर लेता, तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21 और 7 चौक 28। अब देखो ये किसी संख्या से कट जाएंगे मेरे भाई, किसी संख्या से कटेंगे मेरे भाई, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहे हैं। तो यही क्या होगा, ये सबसे सरलतम रूप है, यही क्या हो जाएगा अनुपात। तो यदि मैं पहले प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा, तो 15:21 अनुपात कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यदि मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता, A अनुपात C पूछा गया था, तो A अनुपात C A कितना है 15 है और C कितना है 28 है, ये हो जाएगा आंसर।
ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, जो आपसे पूछा गया था तीसरा प्रश्न ये पूछा गया था b अनुपात c। तो b अनुपात c कितना 21 और उसके बाद 28। तो क्या ये सरल हो सकता है मेरे भाई? ये सरल हो सकता है। 7 तियां 21 और 7 चौक 28। तो b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 4। तो ऐसे प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूँ बेसिक से बेसिक चीजों पे मैं चर्चा करूंगा आप सभी मित्रों से। तो मेरा उद्देश्य क्या है मेरे भाई कि आपको केवल ये नहीं सिलेबस कंप्लीट करा देना मेरे भाई। मेरा तो उद्देश्य है कि आपको मैथ का हीरो बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई? तो आपका मैथ का हीरो बनाना है। और मैथ का हीरो तभी बनोगे जब मैथ के साथ खेलना स्टार्ट करोगे मेरे भाई। जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो वही कहते हैं ना, जो खेलेगा वही क्या बनेगा? हीरो। और जो सोएगा वो खोएगा। ऐसी चीजें आ जाती हैं भाई, ज्यादा चीजें तो नहीं आती हैं। लेकिन आगे मैं बात करता हूँ प्रश्न हमारी परीक्षा में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न पे मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि आपकी परीक्षाओं में मेरे भाई कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब पर मैं चर्चा करता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आप सभी मित्रों से पूछे जाते हैं। बेसिक से बेसिक चीजें बताने का प्रयास करूंगा। आज ये बेसिक क्लास होगी मेरे भाई। ये स्टार्टिंग है अनुपात और समानुपात की। यदि मैं बात कर लेता अगले क्वेश्चन की, मैं बात कर लेता a अनुपात b बराबर कितना है? 3 अनुपात 5 है। b अनुपात c बराबर कितना है? 2 अनुपात 7 है। तो मैं कहूं, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे a अनुपात b अनुपात c याद कीजिएगा। a अनुपात c और b अनुपात c, फिर 3 प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। फिर मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे, तीनों प्रश्नों का आंसर देना है। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो मेरे भाई आपको तो कुछ नहीं करना सर, हमें तो ये करना है बस a अनुपात b अनुपात c, मतलब दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना बता देते हैं बस उतना कर लेना। तो कहने का मतलब है हम लिख सकते हैं सर यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 5, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद 7 है, बस सजा देना मेरे भाई। ये 2 जगह हमारी खाली हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, इस लाइन वाला, रो का मतलब होता है कि इस वाले लाइन में जैसे कि ये जगह खाली होती तो ये वाला अंक भर देते, जो सामने का अंक है उसे यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बस इन तीनों की आपस में गुणा कर लो। तो यहाँ पे 6, 5 दूना 10, 7 पचे 35, ये आ गया मेरे भाई। तो कितना आ गया? 6 अनुपात 10 अनुपात 35। तो यदि मैं बात करूं पहले प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा सर? 6 अनुपात 10 अनुपात 35 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता मेरे भाई, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? a अनुपात c। a अनुपात c, a कितना है? 6, दूसरा कितना है? c। तो हम लिख सकते हैं सर 6 अनुपात 35। उसके बाद में अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता मेरे भाई, क्या था? b अनुपात c। b अनुपात c की मैं बात कर लेता, तो b अनुपात c कितना? 10 अनुपात 35। अच्छा ये किससे कटेगा मेरे भाई? कट जाएगा, 5 से कटेगा। तो 5 दूना 10 और मैं बात करता 5 सत्ते 35। तो हम लिख सकते हैं सर b अनुपात c बराबर कितना है? 2 अनुपात 7 है। कितना है? 2 अनुपात 7 है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इतनी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि जीवन में भूलोगे नहीं अनुपात निकालना, कि किसे कहते हैं अनुपात और किसे कहते हैं समानुपात। आगे मैं बात करता मेरे भाई, उम्मीद करता हूं, अब आशा कर सकता हूं कि अनुपात की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, वो हर एक चीज समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। यदि मैं बात कर लेता, अभी मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी बता दूंगा ABCD कैसे पूछी जाती, क्या क्या चीजें होती, तुलना कैसे की जाती है। अब मैं बात कर लेता, यदि a अनुपात b बराबर कितना है? a अनुपात b बराबर
5:6 है और मैं बात कर लेता B/C बराबर 2:7 है या 2:3 में कर लेता, ऐसे कर लेता। सर मैं बात करता, यदि मैं बात कर लेता सर A/B बराबर 5:6 है, B/C बराबर 2:3 है, तो मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, तो हम आपसे कहते हैं कि A/B/C ज्ञात कीजिएगा और मैं बात कर लेता A/C ज्ञात कीजिएगा, A/B ज्ञात कीजिएगा और उसके बाद में बात कर लेता B/C ज्ञात कीजिएगा। मैं कहता हूं 4 प्रश्न ज्ञात कीजिएगा। इस बार मैंने कितने प्रश्न पूछे हैं? 4 प्रश्न पूछ लिए हैं। तो करना क्या होता है? कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, बस ऐसे सजा लेना होता है। यदि ये चीजें करना आ गई तो दुनिया की हर एक चीज कर लोगे। अनुपात और समानुपात में कभी भी समस्या नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो करना क्या है मेरे भाई, तुम्हें तो सबसे पहले A/B/C को लिख लेना है। यदि मैं इसकी बात करता मेरे भाई तो A कितना है? 5 है, B कितना है? 6 है, ठीक है। और उसके बाद B/C, B का मान कितना है? 2 है। उसके बाद कितना? यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम खाली, यहाँ पर खाली है। यदि मैं इसकी बात कर लेता मेरे भाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सामने वाला है उसे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। बस और कुछ नहीं होता, इधर वाला कर दीजिएगा। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 और 6 दूना 12, 6 3 18। देखो किसी संख्या से कट रहा है मेरे भाई, तो जी हाँ कट जाएगा। 2 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 9 18। तो इसका यदि मैं बात कर लेता, पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यहीं पर मैं लिख देता हूँ या इधर लिख देता हूँ। पहले प्रश्न का A/B/C बराबर क्या हो जाएगा? A/B/C बराबर 5:6:9 हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेता, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। हमसे पूछा गया A/C, A/C पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 5:9 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया? सर A/B ज्ञात कीजिएगा। सर A/B कितना है? A/B कितना है? 5:6। कितना है? 5:6। वो फोर्थ प्रश्न ये पूछा गया सर B/C ज्ञात कीजिएगा, कितना है सर? तो B/C कितना है? 6:9। तो क्या रियल है? नहीं है मेरे भाई, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, कितना हो जाएगा? 2:3। कितना हो जाएगा? 2:3। आशा करता हूँ बेहतर से बेहतर चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी मित्रों को। आगे मैं बात करता हूं कि कैसे अनुपात और समानुपात पे प्रश्न बनते हैं। हर एक टाइप पे मैं बात करूंगा। आशा करता हूं प्यारे साथियों कि ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आप सभी मित्रों को कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। तो अब मैं बात करता हूं अगले टाइप पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीजें अभी बताने का प्रयास किया, अब मैं बता दूंगा A/B/C/D कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हर एक टाइप में मैं बात करूंगा जहां जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूं अब ये अनुपात निकालना जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। आगे मैं बात करता हूं, आगे यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई आप सभी मित्रों से, यदि मैं बात करूं आगे प्रश्न कैसे कैसे हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, तो सीधे अभी तो मैं बेसिक चीजों पे ही चर्चा करूंगा। अगला प्रश्न मेरा है A/B मैंने दे दिया 2:3 और मैं बात कर लेता B/C मैंने दे दिया आपको, B/C मैंने दे दिया 5:6 और C/B मैंने दे दिया 8:5, ठीक, ऐसे दे दिया। तो मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, तो मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा, तो हम आपसे पूछ रहे हैं सर A/B/C/D ज्ञात कीजिएगा
और फिर मैंने पूछा सर ए अनुपात बी ज्ञात कीजिएगा, दो ही ज्ञात करना है। और उसके बाद मैं कहूँ सर ए अनुपात सी ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद मैं कहता सर ए अनुपात डी ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद मैं कर लेता सर बी अनुपात। चलो पहले इतने ही प्रश्न बात करता हूँ, इतने ही प्रश्नों पे मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पूछूंगा कि यहाँ से एक साथ कितने प्रश्न बन सकते हैं, उन पर एक एक पे मैं चर्चा करता हूँ। पहले तो हम 4 ही प्रश्नों पर मैं बात करूंगा आप सभी मित्रों से, इनके आंसर क्या होंगे मेरे भाई। तो ज्यादातर जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये पूछा जाएगा इस टाइप में, या तो ये पूछा जाएगा। ये प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन करना क्या है, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो बेहतर तरीके से पढ़ लूँ, कभी कोई समस्या ना आवे। कभी मुझे बच्चों को पढ़ाना हो, कंपटीशन लेवल का मान लीजिएगा, मुझे कभी पढ़ाना हो बच्चों को, या एकेडमिक लेवल के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, उनसे कि हाँ टीचर जो है भाई, गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं आप, तो बच्चों को पढ़ाना होता, सिखाना हो, तो ये नहीं प्रश्न का आंसर दे दी ना, बच्चों को तो पैटर्न सिखाना है बेटा, यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब तुम्हें सिखाना है मेरे भाई। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे ज्ञात करते हैं। अनुपात का मतलब होता है यहाँ 4 व्यक्तियों में तुलना हो रही है, कितने में, 4 व्यक्तियों में तुलना की जा रही है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही थी मेरे भाई, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, और उसके बाद बी अनुपात सी, बी का मान कितना है मेरे भाई, बी देखो 2 बार आ गया, 2 बार से कोई मतलब नहीं, नीचे लिख दो। फिर सी का मान कितना है मेरे भाई, सी का मान 6 है, फिर सी 2 बार आ गया, सी का मान कितना है यहाँ पर 8 है, और डी का मान कितना है 5 है। ये चीजें हो गई। तो कहने का मतलब एक कॉलम यहाँ पे खाली, एक कॉलम यहाँ पे, एक यहाँ पे खाली, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इतने यदि मैं पॉइंट भर दूं, इतने पॉइंट भर देता हूं, तो क्या हो जाता है, मेरा जो है पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सब में 3-3 लाइन, 3-3 अक्षर हो जाएंगे, यानी कि 3-3 संख्याएं हो जाएंगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, जो नंबर है उसी को लिख देना होता है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर सर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 5 आ जाएगा, यहाँ पर सर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, जो नजदीक है उसे भर दीजिएगा। यहाँ पर सर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सर 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है मेरे भाई, इन तीनों की आपस में गुणा कर लेना होता है। तो 5 दूना 10, 10 अठे कितने होते हैं 80, डायरेक्टली गुणा कर लेना होता है। किसी संख्या में यदि 5 आ जाए तो मेरे भाई उसकी गुणा करना बहुत आसान होता है। अब मैं बात करता 8 पंच 40, 4 तियां 12, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता, तो 8 संग 48, 48 तियां कितने होते हैं 50, तियां कितने होते हैं 150, और 48 थे 3 से गुणा कर लेता था मैं। इससे बात कर लेता 8 तियां सॉरी 6 तियां 18, यदि मैं बात करता 18 गुणे 8 करना है, तो क्या कर लेते हैं 18 गुणे 8 क्या मतलब हम 10 से कर लेते तो 180 हो जाता। 18 दूना 36 को कम कर देते तो कितना बचता है, यहाँ पे बचता 4। 7 से यदि मैं 3 को कम करता तो बचता 4, कितना हो जाता है 144। तो 18 8 कितने होते हैं 144 होते हैं मेरे भाई। कितने याद आते हैं 144 आते हैं। गुणा करना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर यदि मुझे करना है तो 6 पंचे 30, 30 कितने होते हैं 90 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 90। तो ये मेरा अनुपात है। देखो किसी संख्या से कट रहे हैं मेरे भाई। तो यदि मैं बात कर लेता 2 से कट जाएंगी सारी संख्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अभी और सरल हो सकता है मेरे भाई, तो नहीं हो सकता है। अब सारी संख्याएं एक ही संख्या से नहीं कटेंगी। तो यदि मैं बात करता मेरे भाई, अब प्रश्नों की मैं बात कर लेता, हमारे प्रश्नों का आंसर क्या होगा तो उस पर मैं बात कर लेता। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि सर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या है मेरे भाई, तो हम लिख सकते हैं सर 40 अनुपात 60 अनुपात 72 अनुपात 43। ये है ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर, डी सी और डी का आंसर। उसके बाद हमसे पूछा गया सर ए अनुपात बी क्या होगा। तो ए अनुपात बी कितना है 40 और 60, कितना है 40 और 60 है। तो ये सरल करते हैं, तो इसे कैसे करते हैं 0 से 0 कट जाएगा,
और 2 से कटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2:3। कितना हो जाएगा, 2:3। उसके बाद पूछा गया है A अनुपात C क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो A अनुपात C इसका मतलब 60 और 72। कितना, 60 और 72। तो 12 छन 72, 12 पंचे 60 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 बचन 72। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5:6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5:6। और उसके बाद एक प्रश्न हमसे पूछा गया था सर A अनुपात D बराबर क्या हो जाएगा। तो A अनुपात D इसका मतलब सर A और D ये है, क्या है सर, A और D 40 अनुपात कितना, 45। तो इसे मैं 5 अट्ठे 40, 5 9 45, कितना हो जाएगा सर, 8:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8:9। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों को। ऐसे बेसिक से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को करना क्या होता है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई। ये सेकंडों में आंसर ज्ञात करते हैं, ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, पेड बैच लोगे तब भी इतनी बेहतरीन तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो प्रयास करता हूँ, अब उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी मित्रों से कि ये बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं बात करता हूँ कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, उन पर मैं बात कर लेता हूँ। क्योंकि हमारी परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर मैं बात करता हूँ मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, आगे मैं बात करूं यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई A अनुपात B बराबर कितना है, 2:3 है। B अनुपात C बराबर हमने दे दिया सर 1:4 है। सर C अनुपात D बराबर कितना है, C अनुपात D बराबर सर 5:6 है। ठीक है, या इसका मतलब सर ऐसे लिख लेता मैं, सर 3:4 लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिर सर क्या कर लेता, 2 अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते 3 भी कर सकते, लेकिन सिंग नंबर हो जाता, इसीलिए नहीं कर रहा था मैं। यहाँ पर मैं कर लेता 7 कर लेता, ठीक है, ये मैं कर लेता मेरे भाई। तो अब ज्ञात करना है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा, इसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। तो मैं बात कर लेता A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, पहला प्रश्न ये होगा। अगला प्रश्न मैं पूछूं तो सर हमसे पूछ सकता है A अनुपात B ज्ञात कीजिएगा, पूछ सकता है सर A अनुपात C ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद पूछ सकता है सर A अनुपात D ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है, A अनुपात D ज्ञात कीजिएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछ सकता है मेरे भाई, अगला प्रश्न हमसे यदि पूछ सकता है तो हमसे पूछ सकता है सर B अनुपात C ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद पूछ सकता है सर B अनुपात D ज्ञात कीजिएगा। क्या पूछ सकता है, B अनुपात D ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद सर पूछ सकता है B अनुपात A ज्ञात कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद में अगले प्रश्नों की मैं बात कर लेता, तो हमसे क्या पूछ सकता है सर, हमसे पूछ सकता है सर C अनुपात A ज्ञात कीजिएगा, और क्या पूछ सकता है सर C अनुपात B ज्ञात कीजिएगा, और क्या पूछ सकता है सर C अनुपात D ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा, C अनुपात D ज्ञात कीजिएगा। इतने प्रश्न आपसे एक साथ में पूछ रहा हूँ, सबका आंसर आपके जुबान पे होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्न देख के मत घबराना मेरे भाई। मैंने कितने प्रश्न पूछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न एक ही प्रश्न से मैंने पूछ लिए कि 10 प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो मेरे भाई 10 प्रश्न पूछे या 100 प्रश्न पूछे या 500 पूछे, फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप कर लेते हैं तो करना क्या है, सबसे पहले
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। और भी मैं बात कर लेता तो और भी प्रश्न पूछ सकता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, चलो जब पूछ ही रहा हूँ। सर हम पूछ सकते हैं डी अनुपात ए ज्ञात कीजिएगा, सर डी अनुपात बी ज्ञात कीजिएगा, सर डी अनुपात सी ज्ञात कीजिएगा, डी अनुपात सी ज्ञात कीजिएगा। और सर मैं बात कर लेता, चलो इतने ही पूछ लेते हैं, इतने ही पूछ लेते हैं। और भी पूछ सकते हैं तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, सर ए अनुपात बी अनुपात डी ज्ञात कीजिएगा, सर ए अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिएगा। और मैं बात कर लेता सर ए अनुपात बी। हाँ अब मैं बात कर लेता है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है सर बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिएगा। और सर बी अनुपात ए अनुपात डी ज्ञात कीजिएगा। मतलब इतने ही प्रश्न पूछता हूँ, बहुत ज्यादा फिर हो जाएंगे, दिक्कत होगी, एक ही में देख के घबरा जाओगे मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ इतने प्रश्न करते हैं, समस्या नहीं है। जब मुझे कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर लेंगे मेरे भाई। करना क्या है, जादू टोने वाली क्लास ये होगी मेरे भाई कि खेलते कैसे हैं। तो सबसे पहले ए का मान कितना दिया सर, ए का मान कितना दिया, 2, 2 के बाद कितना है 7। फिर सर बी और सी, देखो यहाँ पे बी रिपीट होता है 2 बार हो जाएगा, ठीक है। सी 2 बार आते हैं, यानी कि 2 नंबर ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यदि मैं बात कर लेता बी के बाद क्या आ जाता, बी और सी की मैं बात करता, किसकी मैं बात कर लेता, बी और सी। तो यहाँ पर कितना है, 3 अनुपात 4 है। उसके बाद सी अनुपात डी, तो सी कितना है, सी में मेरे भाई 5 है और डी कितना है 6 है। बस इतनी कहानी करना है, इतनी कहानी तुम्हें करना है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई एक कॉलम खाली, यहाँ पर भी खाली, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक खाली, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक। इतने कॉलम यदि मैं सजा देता हूँ तो मेरे सारे आंसर आ जाएंगे जो आपको इस बोर्ड पे दिख रहे होंगे। हर एक प्रश्न का आंसर आप दे देंगे, हर एक प्रश्न का आंसर आप दे देंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। ये दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर क्या कर देना, यहाँ पर 3 कर देना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यानी कि सेम लाइन वाले नंबर को बढ़ा देते हैं। अब मैं बात कर लेता तो 5 दूना 10 तियां कितने हो जाते, 30 हो जाते, ठीक है। 5 दूना 10 तियां 30 हो जाते हैं, 5 सत्ते 35, 35 तियां कितने होते हैं 105, कितने हो जाते हैं मेरे भाई 105 हो जाते हैं। 7 बचे 35 तियां 105, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता 5 चक्कू 20 कितना हो जाता, 5 चक्कू 20 सत्ते कितने होते 140, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे मैं बात कर लेता तो 6 चौक 24, 24 गुणे 7 करना होता है। तो कितना करना है मेरे भाई, 24 गुणे 7 करना है। तो कैसे करते हैं, गुणा 7 से करता है। तो 24 की 5 से करता है, कितना सर आता है 120। 24 दूना कितने होते हैं 48 को ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 8 4 2 6 कितने हो जाते हैं 168, कितने हो जाते हैं 168 हो जाता। उनको किसी भी नंबर से कट रहा है मेरे भाई, तो ये जो है किसी भी नंबर से सारी संख्याएं नहीं कटेंगी। तो मेरे प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो यदि मैं बात कर लेता आप सभी से, पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 30 अनुपात 105 अनुपात 140 अनुपात कितने 168। ये पहले प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, फिर क्या था सर, ए अनुपात बी पूछ रहा था। ए अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा सर 30 अनुपात कितना है 105 है। अब ये देखो कट जाएगा, 15 9 15 9 135 15, हाँ 15 8 120 होता है। हाँ देखो इसे 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 6 का 30 और 5 दूना 10 1 21, कितना हो जाएगा 6 अनुपात 21। और भी सरल हो सकता है, इसे यहीं पे सरल कर लेते, मैं 3 से कटूंगा तो 3 दूना 6 3 7 21, तो हम लिख सकते हैं सर 2 अनुपात 7 लिख सकते हैं। सर ए अनुपात बी का मान कितना है 2 अनुपात 7 है। उसके बाद में बात कर लेता, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया ए अनुपात सी, ए अनुपात सी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए अनुपात सी पूछ रहा है, यानी कि 30 और 140 की बात कर रहा है, किसकी सर 30 अनुपात 140 की बात कर रहा है। 0 से 0 को खत्म कर देंगे, 3 अनुपात कितना आ जाएगा 14, यही मेरा आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो अगला प्रश्न क्या है, ए अनुपात डी कितना हो जाएगा, ए अनुपात डी का आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो ए अनुपात डी यानी कि 30 अनुपात 168, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 अनुपात 168। यदि सरल हो रहा है तो कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब तो नहीं, यहाँ 8 4 12 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 हो जाता है, 3 दूना 6, बचेंगे कितने 2 3 वट 24, कितना हो जाएगा, हाँ 5/5 सही, कितना हो जाएगा 5 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 5 अनुपात 28 हो जाएगा। सर ए अनुपात डी का मान कितना है, 5 अनुपात 28 है। उसके बाद सर क्या है, बी अनुपात सी क्या है, बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी अनुपात सी यानी कि बी और सी की बात कर रहा है, 105 क्या है, 105 और 140 की मैं बात कर लेता, तो मैं बात करता ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, इधर इससे कट कर देता हूँ ब्लैक मार्कर से, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 से कट करता, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा 7 या 21 और 7 चौक 28। तो कहने का मतलब है मेरे भाई 3 अनुपात 4 हो जाएगा। बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 4 हो जाएगा। और उसके बाद बी अनुपात डी पूछ रहा है, तो बी अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा सर, बी अनुपात डी यानी कि 105 और 168 होगा, कितना होगा 105 106 8 से 14 1 15, 3 से कट जाएगा इसे, 3 से कट करता हूँ तो 3 3 9 3 5 15, 3 से कट करता हूँ 3 5 15 तिछा 18, 5 3 8 नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 35 अनुपात 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 अनुपात 56 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बी अनुपात ए, यदि बात कर लेता बी अनुपात ए कितना है, तो बी अनुपात ए 105 और कितना है 30 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 अनुपात कितना हो जाएगा 30, अब कट जाएगा 15 मतलब 5 से कट कर देता हूँ, 5 दूना 10 1 और 5 से कट करता हूँ 5 6 का 30 और 3 दूना 6 और 3 सते 21, तो कितना आ जाएगा 7 अनुपात 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 सते 21 3 दूना 6 7 अनुपात 2 आ जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्नों के यदि मैं बात कर लेता हूं तो ये मुझे हटाना पड़ेगा तभी उनका आंसर आ पाएगा, तो इतनी ही प्रश्नों की मैं बात करता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सब इन प्रश्नों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को मेरे भाई, कर सकते हैं। अगले प्रश्नों की यदि मैं बात करता हूं तो उनके भी आंसर मैं बता देता हूं, नहीं मेरे भाई कहेंगे कि सर ने बीच से छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आप तो मास्टर हैं, और मास्टरों को तो चीज़ें वही चीज़ें ना, ट्रिक बता दो मेरे भाई, वो क्या कर देते हैं हर एक चीज़ का फतेह कर देते हैं। कर सकते हो मेरे भाई, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा हर एक प्रश्न को कर देगा, मैं गारंटी के साथ करता हूँ। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, लेकिन मेरे भाई इन प्रश्नों का भी मैं जवाब अभी दे देता हूँ, आपको इसे रफ करना पड़ेगा अगले प्रश्नों की। लेकिन आप घबराना नहीं मेरे भाई, आपकी परीक्षा में केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा, कितने प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न। और मैं बात कर देता हूँ, यहाँ से पैटर्न पे पूछा जाएगा तो या तो पहला प्रश्न ये पूछ लेगा और या तो ये पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इन दो प्रश्नों को ज्ञात करना सीख लो और नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ हर एक प्रश्न को, मुझे तो हर एक प्रश्न आपको सिखाना है मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूँ क्योंकि आपको भी बच्चों को सिखाना है, किसको सिखाना है, आपको भी बच्चों को सिखाना है, केवल पेपर बीट करना आपका उद्देश्य नहीं है मेरे भाई। आप तो मास्टर है ना, क्या है मेरे भाई, तो आप तो एक मास्टर है, मास्टर का दायित्व तो होता है मेरे भाई, उससे मेरे भाई मास्टर तो तभी आप बन पाएंगे जब आपको बेहतर चीजें आती होंगी, तभी तो आप दूसरों को बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आगे मैं प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ, इससे प्रश्न पूछ रहा है सर सी अनुपात ए का मान क्या होगा, तो सी अनुपात ए बराबर कितना हो जाएगा, सी अनुपात ए सर, सी अनुपात ए का मतलब है सर 140 बटे कितना हो जाएगा 30, 0 से 0 खत्म कर दो सर, कितना हो जाएगा 14 अनुपात 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 14 अनुपात 3 हो जाएगा।
आगे मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, मैं बात करता हूँ C अनुपात B पूछ रहा है सर। C अनुपात B का मतलब क्या है सर? 140 और 105 कितना सर? 140 और 105 ये कट जाएगा किसी संख्या से, जी हाँ कट जाएगा, 5 से कट कर देता हूँ, इसे मैं 5 से कम करता हूँ तो 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, और इसे कम करता हूँ तो 5 दूना 10, 1 बच 5 दूना 10, 5 एक कम 5, हाँ 7 चौक 28, 7 तीन 21, कितना आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता तो हमसे पूछना C अनुपात D पूछ रहा है, यानी कि सर C अनुपात D, C अनुपात D 140 बटे कितना पूछ रहा है? 168। किसी से कटेगा मेरे भाई? 2 से कटेगा, 2 से कट सकता है तो मैं कट करता हूँ, 2 सती 14 0, 2 से कट 2 अट्ठी 16 और यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, अब भी कट रहा है 2 से तो कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, ये आ जाएगा। उसके बाद में बात करता हूँ अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया सर? D अनुपात A पूछा गया है, तो D अनुपात A कितना हो जाएगा मेरे भाई? D अनुपात A, तो D अनुपात A कितना हो जाएगा? 168, 168 अनुपात कितना हो जाएगा? 30। 168 अनुपात 30 की मैं बात कर लेता तो इसे भी सरल कर सकते हैं। 168 अनुपात 30, तो इसे मैं कट करता हूँ तो 2 से, यहाँ पे 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितने 15, 8 4 12, 3 से कट जाएगा तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, तो कितना हो जाएगा? हाँ 3 अट्ठे 24, तो मैं बात कर लेता 28 अनुपात 5 आ जाता है। उसके बाद में बात कर लेता D अनुपात B की, मैं बात कर लेता सर D अनुपात B का मान क्या हो जाएगा? सर D अनुपात B, तो D अनुपात B का मतलब है 168 और 105, कितना हो जाएगा? 168 और कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ B अनुपात C का मान क्या हो जाएगा? D अनुपात C कितना है सर? 168 140, कितना हो जाएगा सर? 168, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 168 और 140, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको भी सरल कर सकते हैं, 2 से कट करता हूँ तो 8 आता है और 4 आ जाता है, और यहाँ पर 70 आ जाता है। फिर को कम करता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 42 अनुपात 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 अनुपात 35 आ जाएगा। तो इसे सरल करेंगे तो मैं बात करता हूँ। आगे मैं बात कर लेता हूँ A अनुपात B अनुपात D की मैं बात करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ, आशा कर सकता हूँ आप सभी से हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें बताने का प्रयास किया हूँ। कल मिलते हैं आपको एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। कल से सीखना प्रारंभ करेंगे, आज तो बेसिक चीज़ें इनके साथ खेलना मैंने सिखाया है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद मेरे साथियों। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी साथीगण हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर चीज़ें मिल सकें। जय हिंद मेरे साथियों।